अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए 2026 कैसा रहेगा। इस साल में आप अपनी ज़िंदगी में किन शोबाजात में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद एनर्जीज़ को ग्रो करते देखेंगे, आप किन सेक्टर्स में तरक्की करेंगे और किन शोबे ज़िंदगी में आपके लिए पुरआसाइश और बेहतर माहौल होने वाला है। इस साल में आप किन मामलाते ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स के असरात कैसे होंगे और प्लैनेट्स आपके रोज़ो शब को, आपके मामलाते ज़िंदगी को, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, आपके रोज़मर्रा के मामलात, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपको कैसे चेंजेस और कैसी एनर्जीज़ दे सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप अपनी सालाना यानी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन व हज़रात, साल 2026 बुनियादी तौर पर आपके लिए रूहानी तरक्की का साल है। इस साल में आप अपनी बातनी दुनिया में अपने अंदर बड़े गैर मामूली चेंजेस पा सकते हैं। ऐसे अफराद जो ज़िंदगी में किसी वाज़े और स्मूथ किस्म की डायरेक्शन में नहीं आगे बढ़ रहे, तो अब आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के मकासद को तय करेंगे, अपने लिए अच्छे नस्बुल ऐन का तयन करेंगे। आप अपने आप को हक़ाइक़ और रियलिटीज़ के करीब बातें मालूम हो सकते हैं। ये साल एक ऐसा साल होगा जिसमें आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी में, अपनी बातनी दुनिया में इत्तफ़ाक़िया तौर पर ऐसे वाक़यात का सामना हो सकता है जो आपकी अक़ल को खुला कर दें, आपकी अक़ल को वसी कर दें, आपके तजुर्बे को, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाले हों। साल 2026 में आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपकी ज़ाती ज़िंदगी के घर में 3-4 माह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि मुश्तरी यानी जुपिटर स्यारा 11 मार्च से लेकर 30 जून तक आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में शरफ याफ्ता रहेगा। 30 जून तक आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपने मयार ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बुलंद होता देखेंगे। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अपनी कई एक ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को पूरा होते देख सकते हैं। आपके लिए इस साल में ज़िंदगी 30 जून तक काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती है। आप अपने आप की तरफ मुतवज्जो होते दिखाई देंगे, आपको अपनी ज़ात के हवाले से अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अपने किरदार की खूबियों को संवारने का मौका मिलेगा। आपके किरदार में जो मनफी किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आप उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको खूबियों से बदल सकते हैं। इस हवाले से 30 जून तक का वक्त बड़ा साद वक्त होगा। अलबत्ता ज़ाती तौर पर आपको मरीख के हबूत और मरकरी के रेट्रोग्रेड से मोहतात रहना चाहिए, जो कि 29 जून से लेकर 28 सितंबर तक का वक्त है। इस वक्त में आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो फ़ैसले करने हैं उनमें थोड़ा सा सोच समझ कर काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। आपको अपने इरादों में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन में मार्स का हबूत और मरकरी का रेट्रोग्रेड मसाइल दिलवाएगा। आपका एतमाद शेक कर सकता है, आप एतमाद की कमी महसूस कर सकते हैं। आपके लिए अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने में थोड़े से मसाइल पेश आ सकते हैं। मरकरी का रेट्रोग्रेड रुकावटें देगा, जबकि मरीख का हबूत आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से किसी नाकामी की वजह बन सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि 2026 में 30 जून के बाद अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो भी फैसला करना चाहें इंतहाई तदब्बर से काम लें, सोच विचार से काम लें, जल्दबाजी से गुरेज करें और अपनी गुफ्तगू को, बातचीत को थोड़ा मियाना हालत में रखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकाल दें जो आपकी इज़्ज़त व आबरू या आपके नाम और मकाम व मर्तबे पर हर्फ लगाने का काम करें। आपको साल 2026 में 30 जून के बाद अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए और आपको 30 जून के बाद यानी साल के आखिरी 6 माह में अपने जज्बात और इमोशंस को कंट्रोल हालत में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने जज्बात के ज़ेरे असर अपने मुस्तकबिल के हवाले से या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसे मामलात को अंजाम देना शुरू कर दें जो शायद स्मूथ अंदाज में आगे ना बढ़ सकें। आपके लिए रुपए पैसे और आपकी दौलत की ज़िंदगी के हवाले से साल के पहले 6 माह में माहौल ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन साल 2026 में 30 जून को जुपिटर अपना घर तब्दील करेगा और आपके ज़ायचे के
दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि दौलत के हवाले से आपको हो सकता है 30 जून के बाद थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। स्मूथ तरीके से, आराम से, बिना ज़्यादा मेहनत किए आपको हो सकता है कम दौलत मिले। लिहाजा अगर आप इस साल में यानी 2026 में अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अलबत्ता मार्स का औज 28 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक और इसके अलावा 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक सूरज का तुरफा आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और माली मामलात के हवाले से साथ रहेगा। इस साल में आपको दौलत या रुपया पैसा यूं ही नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको इस हवाले से खासी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, खासी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है। आपको कर्ज वगैरह के मामलात, लेन देन के मामलात, कीमती अशिया, मकानात, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी वगैरह की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी हो सकता है थोड़ी सी टफ टाइप और चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल को फेस करना पड़े। अलबत्ता मार्स और सूरज के अच्छे दिन इन कामों के लिए माली हवाले से अच्छा वक्त होगा और आप छोटी मोटी पॉजिटिव किस्म की अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। आपके करीबी तल्लुकात के हवाले से बात की जाए, यानी आपके बहन भाइयों, अजीज़ अकारब और आपकी जो स्कूल कॉलेज की लाइफ है उसके हवाले से बात की जाए तो इस साल में आपके ज़ायचे के तीसरे घर में यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में कोई बड़ा सियारा नहीं आने वाला, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज शायद आप न फेस करें। अलबत्ता मरकरी का शर्फ अगस्त और सितंबर में आपके लिए साथ होगा और इसके अलावा साल के अख्तामी दिनों में 26 नवंबर को मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जो आपके तल्लुकात को बेहतर कर सकता है। आपको अजीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब में करीबी सफ़र के काफ़ी ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। आप कम्युनिकेशन गैप दूर कर सकते हैं और इसके अलावा आपको अपनी तालीमी ज़िंदगी में स्टूडेंट्स को मरकरी के शर्फ के दौरान और मरीख के अच्छे दिनों में तालीमी ज़िंदगी में बड़ी अहम किस्म की कामयाबियाँ मिल सकती हैं। अलबत्ता वीनस का अबूत 9 जुलाई से 7 अगस्त तक नैस होगा, जिससे तल्लुकात में आपको बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, हमसायों या स्कूल कॉलेज के लोगों के साथ या किसी करीबी सफ़र में नेगेटिव किस्म की एनर्जीज़ का साथ मिलेगा। लिहाजा इन दिनों में आपको खासा मोहतात रहना चाहिए। इसके अलावा 2 चांद ग्रहण इस साल में लगेंगे जो आपके ज़ायचे के तीसरे घर में होंगे, जो बहन भाइयों से इख्तिलाफात या आपके करीबी लोगों से दूरियों की खबरें दिलवा सकते हैं। आपको चांद ग्रहण के औकात में अपने करीबी तल्लुकात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। कोशिश करें इस साल में अपने जो साथ के लोग हैं, अपने जो करीब के लोग हैं, आपके जो बहन भाई हैं, रिलेटिव्स हैं या आपके स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हैं, उनसे अपने तल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करें। अलबत्ता गैर ज़रूरी उम्मीदें आपके लिए नुकसानदेह होगी, यानी रियलिस्टिक रहें ताकि आप किसी भी किस्म के जज्बाती उतार चढ़ाव से महफूज रह सकें। इस साल में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके रूमानवी तल्लुकात, आपकी मैरिड लाइफ और आपके इज़दवाजी तल्लुकात का खाना ज़्यादातर खाली रहेगा। किसी बड़े सियारे की आपके ज़ायचे के साथ में घर में मूवमेंट नहीं होने वाली, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके इज़दवाजी तल्लुकात, आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से हो सकता है आपको कोई बड़ा चेंज न मिले, कोई बड़ी तब्दीली न मिले, कोई बड़ा फ़ायदा न मिले। अलबत्ता मार्स की नज़रात और मरकरी की नज़रात आपके लिए साध होंगी। मरकरी के शर्फ के दिन 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक साध होंगे। इसके अलावा 26 नवंबर से मार्स का बुर्ज सुमला में साध क़याम भी आपकी रूमानवी ज़िंदगी में आपको खुशखबरियाँ दिलवा सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी ब्याह करना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि मरकरी के शर्फ के अयाम और मार्स के फरह के अयाम में, मार्स के बुर्ज सुमला में क़याम के दिनों में आपको अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में कोशिशों को तेज़ करना चाहिए। आपको पॉजिटिव किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे अफराद जो मोहब्बत के शायदाई हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के इंतखाब का मौका चाहते हैं, तो आपको भी मरकरी के शर्फ और मार्स की पॉजिटिव एनर्जी से फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं और अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में मुसलसल नाचाकियाँ देख रहे हैं, तनाज़ात देख रहे हैं, मसाइल का शिकार हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस साल में आपको सब्र व तहम्मुल के दामन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मरकरी की पॉजिटिव नज़रात आपके लिए इज़दवाजी तल्लुकात में नाचाकियों और तनाज़ात के खात्मे की वजह बन सकती हैं। साल 2026 में बड़े सियारों में से प्लूटो आपके ज़ायचे के 8वें घर में 6 मई से लेकर 16 अक्टूबर तक
रेट्रोग्रेड में होगा, जिसे लाइफ पार्टनर या शरीक हयात के जो रिलेटिव्स हैं, जो वालिदैन या बहन भाई हैं, उनसे आपके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको इस साल में अपनी फैमिली लाइफ और घरेलू ज़िंदगी में, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में या अपनी ससुराली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में मिल सकते हैं। अलबत्ता चंद दिन बड़े ज़्यादा आम होंगे जिनमें आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, स्पेशली अगस्त, सितंबर और इसके अलावा नवंबर, दिसंबर। आपको अपनी फैमिली लाइफ में बड़े फ़वाइद से हमकिनार कर सकते हैं। ये वो दिन होंगे जब आप वालिदैन से कोई बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। विरासती मामलात, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद और ख़ानदानी एसेट्स या ख़ानदानी बिजनेसेस में तरक्की के लिए वीनस का लिब्रा ज़ोडिक साइन में क़याम आपके लिए इंतहाई साद होगा। अलबत्ता प्लूटो का रेट्रोग्रेड और सूरज का हुबूत का वक्त आपको मोहतात रहकर गुजारना चाहिए। कोशिश करें अपनी फैमिली लाइफ में अपनी रूहानी ताकतों से मदद लें, अपने ससुराली मामलात में अपने अंदर की आवाज़ों को सुनें, अपने विजदान, अपने विजडम से मदद लेने की कोशिश करें। आपको इस हवाले से आपके ख्वाब और आपकी रूहानी तरक्की बड़ी मदद दिलवाएगी, क्योंकि आपके जायचे के बार में घर में तकरीबन तमाम साल यूरानस इंतहाई मजबूत होगा। स्पेशली 26 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक यूरानस पॉजिटिव एनर्जीज में बुर्ज जौज़ा में रहते हुए आपको रूहानी कमाल तक पहुंचा सकता है। आपकी रूहानी ताकतें मुकम्मल अपने उरूज पर पहुंच सकती हैं। आपको अपने ख्वाबों से, अपने विजदान से, अपनी छठी हिस्से गैर मामूली तौर पर रहनुमाई मिल सकती है। आपके सामने ऐसे राज और ऐसे इंकिशाफात हो सकते हैं जो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में या आपकी ससुराली ज़िंदगी में टेबल टर्न करने का काम करें। ऐसी ख़वातीन जो उमूर ख़ानदारी से वाबस्ता हैं, यानी हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए साल 2026 काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को हक़ाइक़ के करीब रखा, अपने अंदर की आवाज़ों को सुना, ख़ुद को खौफ, अंदेशों और वसवसों से दूर रखा, तो आपकी ग्रिप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और अपनी ससुराली ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। अलबत्ता आपके सोशल तल्लुकात का खाना इस साल में काफ़ी ज़्यादा डल नज़र आ सकता है, जिससे सोशल ज़िंदगी में आप शायद थोड़े महदूद किस्म के एनवायरनमेंट में हो। शायद आपके लिए कुछ लिमिट्स को क्रॉस करना आसान ना हो। अगर हम आपकी किस्मत या बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो इब्तिदाई साल में वीनस अपने शर्फ पर जाएगा और आपके जायचे के नवे घर में होगा, जिससे 10 फरवरी से 6 मार्च तक का वक्त आपको किस्मत की मदद से बड़े फ़वाइद दिलवा सकता है। नामी स्कीम्स या कुरानदाजियों, लकी ड्राज वगैरह में आपको कामयाबी मिल सकती है और आपको अपनी धन दौलत में भी इजाफा मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि साल 2026 में फरवरी और मार्च आपके सफ़र के हवाले से बड़ा आम होगा। इन दिनों में ऐसे अफराद जो सफ़र का इरादा रखते हैं, आपको बखैर खूबी अपनी मनाजिल मिलेंगी, और ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है। हज उम्रा, हायर एजुकेशन, पॉलिटिकल सफ़र या किसी टूरिज़म की गर्ज से भी आप इन दिनों में किसी बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। इस साल में जहां 2 चांद ग्रहण लगेंगे, वहीं 2 सूरज ग्रहण भी होंगे। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके जायचे के दौलत के घर में और 10 अगस्त का सूरज ग्रहण आपके जायचे के 8वें घर में होगा, जिससे आपको अपनी धन दौलत और अगर आप शरीक हयात रखते हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की माली ज़िंदगी में कुछ खतरात मिल सकते हैं। आपको सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाले दिनों का आगाज सदक़ात व खैरात से करना चाहिए। नमाज आयात, नमाज कसोफ और दीगर ऐसे कई तरह के अमाल हैं जो आप बजा लाकर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के नहस असरात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। साल 2026 आपको जिंदगी में हक़ाइक़ के करीब करने वाला है। आप शायद आप ख्वाबों की दुनिया से जाकर चंद ऐसे हक़ाइक़ को देखें, चंद ऐसे हक़ाइक़ को समझें जो इससे पहले आपके लिए समझना आसान न थे। आप इस साल में रूहानी अमाल की तरफ दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। आप मज़हब और अकायद के हवाले से खुद में मजबूती पा सकते हैं। आप गहरे तरीके से अपने आप से इस साल में जुड़ने वाले हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।